गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हमने कॉस्ट के बारे में बात की थी, कंपनसेटरी कॉस्ट फॉर वेक्सेस डीले, वो हमने लिया था पहले सेक्शन 35A के अंदर। आज हम ले रहे हैं सेक्शन 35B। ये है कॉस्ट्स फॉर कॉजिंग डिले कि ये इसके लिए है कि जब कोर्ट्स में पार्टियाँ जाती है और अपने वकील के थ्रू बार बार एडजमेंट लेती है, उस वजह से किसी भी केस में डिले होता है, तो उस केस में कोर्ट कॉस्ट लगा सकती है उस पार्टी के ऊपर जिसकी वजह से वो डिले हुआ है। तो उससे रिलेटेड है ये सेक्शन 35B। इसका सबसेक्शन 1 है कि किसी डेट को जब सूट की हियरिंग फिक्स की गई है या फिर उसमें कोई स्टेप लेना है और उस सूट की पार्टी द्वारा डिफ़ॉल्ट होता है, ए दे रखा है, फेल्स टू टेक द स्टेप विच ही वाज रिक्वायर्ड बाय अंडर दिस कोड टू टेक ऑन दैट डेट, कि वो स्टेप लेने में फेल हो जाता है जो उसको स्टेप लेना था उसमें इस कोड के तहत उस डेट को, वो स्टेप लेने में अगर वो फेल हो जाता है तो, या फिर ऑप्टेन बी है, ऑप्टेन्स एन एडजमेंट फॉर टेकिंग सच स्टेप और फॉर प्रोड्यूसिंग एविडेंस और ऑन एनी अदर ग्राउंड, या फिर वो एडजमेंट मांगता है कोर्ट के अंदर कि मेरे को ये स्टेप जो लेना था इस डेट को, उसके लिए मेरे को अगली तारीख चाहिए ताकि मैं अगली तारीख पे वो स्टेप लूँगा। या फिर अगर उसको एविडेंस प्रोड्यूस करना था तो वो ये कहता है कि मैं अगली पेशी पे एविडेंस प्रोड्यूस करूँगा, या इसी तरह से कोई अदर ग्राउंड है उसके ऊपर अगर वो एडजमेंट लेता है तो ये ग्राउंड हो सकता है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले के लिए। इनमें से कोई भी ग्राउंड होने पे द कोर्ट में फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पार्टी टू पे टू द अदर पार्टी सच कॉस्ट्स। तो यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे रीजन रिकॉर्ड करेगी कि क्यों किसी पार्टी पे कॉस्ट लगाया जाना अनिवार्य है, और उसको उस ऑर्डर के तहत कोर्ट ये कहेगी कि उस पार्टी को दूसरी पार्टी को कॉस्ट पे करनी है। वो कॉस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट be reasonably sufficient to reimburse the other party in respect of the expenses incurred by him in attending the court on that date। और कोर्ट की ओपिनियन में वो जो कॉस्ट लगाई गई है वो रीजनेबली सफिशेंट होनी चाहिए ताकि अदर पार्टी को उस डेट को कोर्ट में अटेंड करने के लिए जो खर्चा हुआ है उसकी भरपाई हो पाए, रीजनेबली सफिशेंट हो, वो इस अमाउंट को वो कॉस्ट के तहत डिक्लेयर करेगी। एंड payment of such costs on the date next following the date of such order shall be a condition precedent to further prosecution। और ये कंडीशन पूर्वगामी रहेगी, मतलब ये है कि अगली डेट पे जब कोई आगे की इफ़ेक्टिव कार्रवाई हो उससे पहले ये कॉस्ट कोर्ट में दूसरी पार्टी को देना जरूरी होगा, ये कंडीशन रहेगी पहले, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। इसमें पहला है फर्दर प्रोसिक्यूशन का पार्ट है, ए द सूट बाय द प्लेंटिफ वेयर द प्लेंटिफ वाज ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट। और अगर प्लेंटिफ को ये कहा है कि आपको कॉस्ट पे करनी है तो प्लेंटिफ का सूट आगे प्रोसीड नहीं होगा। और बी है द डिफेंस बाय द डिफेंडेंट वेयर द डिफेंडेंट वाज ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट। और अगर डिफेंडेंट को कॉस्ट पे करने के लिए ऑर्डर किया हुआ है तो वहाँ पे वो डिफेंस का फर्दर प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाएगा। मतलब ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही कि इसकी इफ़ेक्टिव कार्रवाई आगे बढ़ेगी, चाहे वो प्लेंटिफ के पार्ट पे हो चाहे वो डिफेंडेंट के पार्ट पे हो। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है वेयर सेपरेट डिफेंसेस हैव बीन रेज्ड बाय द डिफेंडेंट्स और ग्रुप्स ऑफ डिफेंडेंट्स, के अलग अलग डिफेंसेस लिए गए हैं। अगर डिफेंडेंट्स के द्वारा अपना अपना डिफेंस अलग अलग रूप में पेश किया गया है, या ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट्स हैं उन्होंने कोई अपनी तरफ से डिफेंस किया है, तो पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट शेल बी कंडीशन प्रेसिडेंट टू द फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिफेंस बाय सच डिफेंडेंट्स और ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट्स एज हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू पे सच कॉस्ट। और वहाँ पे पेमेंट ऑफ जो कॉस्ट है वो कंडीशन प्रेसिडेंट रहेगी, मतलब पेमेंट ऑफ कॉस्ट देना अनिवार्य है, तभी आगे की फर्दर प्रोसिक्यूशन होगा, चाहे वो ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट्स है या कोई पर्टिकुलर डिफेंडेंट है जिनके ऊपर कॉस्ट लगाई गई है। तो ये उनके द्वारा फर्दर प्रोसीडिंग से पहले ये कंडीशन रहेगी कि उनको वो कॉस्ट जो कोर्ट द्वारा लगाई गई है वो पे करनी आवश्यक है। इसका सेकंड सबसेक्शन है द कॉस्ट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 शेल नॉट इफ पेड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अवार्डेड इन द डिक्री पास्ड इन द सूट। और ये जो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं सबसेक्शन 1 के अंदर,
वो जिसको ऑर्डर किया गया है कि आपको पे करना है, अगर वो पे नहीं की गई तो जो कॉस्ट अवार्ड की जाएगी, डिक्री पास होती है तब, उसमें ये इंक्लूड की जाएगी कि ये जो कॉस्ट आपने पेंडिंग है जो नहीं दी है, उसको डिक्री जब अवार्ड होगी उसमें इस कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर इफ़ सच कॉस्ट आर नॉट पेड अ सेपरेट ऑर्डर शैल बी ड्रान अप इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट, और अगर इस कॉस्ट पे नहीं की जाती है तो एक सेपरेट ऑर्डर पास किया जाएगा, उसमें अमाउंट ऑफ कॉस्ट लिखा जाएगा, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सनस लिखा जाएगा कि किन किन व्यक्तियों के कॉस्ट पे करनी बकाया है, उनके एड्रेसेस क्या हैं, बाय होम सच कॉस्ट आर पेएबल, के जिनको वो कॉस्ट पे करनी बाकी है, एंड द ऑर्डर्स और ड्रॉन अप शेल बी एग्जीक्यूटेबल अगेंस्ट सच पर्सनस, और ये जो ऑर्डर इस तरह से पास किया जाता है ये एग्जीक्यूटेबल रहेगा उन पर्सनस के अगेंस्ट में जिन पर्सनस को कॉस्ट देनी है लेकिन उन्होंने नहीं दी है। तो इस तरह से ये प्रोविज़न है सेक्शन 35B के अंदर, और इस सब का मकसद ये है कि कोई भी पार्टी अननेसेसरी डिले नहीं करे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, क्योंकि उससे दूसरी पार्टी सफ़र करती है, उसको नुकसान होता है। तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए कॉस्ट लगाने का प्रोविज़न है कि जो रीजनेबल एक्सपेंसेस उस पार्टी को हुए उस डेट को कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करने में, उतने अमाउंट का कॉस्ट दूसरी पार्टी पे लगाई जाए, और उस पार्टी को जिसको नुकसान हुआ है उस दिन कोर्ट में आने से और प्रोसीडिंग नहीं होने से, उसको वो कॉस्ट पे की जाए। तो ये प्रोविज़न है सेक्शन 35B के अंदर। थैंक यू वेरी मच।